सुन खुल के विरोध में हूँ, ठीक है ना। अब मैं विरोध में हूँ। तेरा विरोध समझ में काय को डाल देगा भाई तू? बता रहा हूँ ना। तू काय को डाल देगा? तू मथुरा आ गई हो। सुन तूने तू मथुरा ही हो अब के, ठीक है ना। गाली मत दे मेरे, गाली मत दे। तू बोल ले, बोल इतना बोलना है। आगे समझ में। तू मथुरा आ जा। तू ये वीडियो डाल दिया तो छोड़ दूं तो मैं बताऊंगा। डालूंगा। अरे हम सिस्टम लेके बैठे तो मैं बताऊंगा तुझे। डालूंगा वीडियो। डाल दे। आजकल सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल गया है कि गौ सेवा करो, वीडियो बनाओ और व्यूज बटोरो। लेकिन दर्शकों, ऐसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी सामने आए हैं जो गौ सेवा के नाम पर हिंसा करते हैं और अब यूपी पुलिस को भी बीच में आके बार बार उन्हें डांटना पड़ता है। लेकिन एक शर्मनाक ऑडियो लीक हुई है जिसने पूरे सोशल मीडिया को हिला के रख दिया है। ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ये जो इन्फ्लुएंसर गौ सेवा के नाम पर हिंसा करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, ये किस हद तक सही है और इसको रोकने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। आज हम उस सच की गहराई में जाएंगे जो अक्सर गौ सेवा के नारे के पीछे छुप जाता है। एक सवाल जो आज पूरे सोशल मीडिया पर घूम रहा है कि क्या ये गौ रक्षक सच में गायों की रक्षा कर रहे हैं या ये सिर्फ अपनी दबंगई और लूट की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। वही लोग जो धर्म और मर्यादा की बात करते हैं, जब आपस में भिड़ते हैं तो उनकी भाषा और व्यवहार देखकर आप दंग रह जाएंगे। भैया, सबसे पहले तो आप इस ऑडियो को सुनिए जो एक गौरक्षक ने दूसरे गौरक्षक से बात करते हुए कहा आपस में कि तू असली गौरक्षक नहीं है, मैं असली गौरक्षक हूं। और जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया, हिंसा का इस्तेमाल किया, वो तो शायद पूरी तरह से आपको सुनाई भी नहीं जा सकती। पहले एक बार आप ऑडियो सुनिए। सुन खुल के विरोध में हूँ, ठीक है ना। अब मैं विरोध में हूँ। तेरा विरोध आगे समझ में। काय को डाल देगा भाई तू? बता रहा हूँ ना। तू काय को डाल देगा? तू मथुरा आ गई हो। सुन तू मथुरा ही हो अब के, ठीक है ना। हाँ रिकॉर्ड हाथ बाप का मत रहा तेरे का गाड़ी मत दे। सोचा रिकॉर्डिंग डालूंगा तेरी भाई, इंस्टा पे डालूंगा। तुम्हें विरोध, तू किस बात का विरोध कर रहा है भाई हमारा? तूने ऐसा कितना काम कर दिया। इंस्टा अब सुन, गाड़ी दे रही ना पहले तो इंस्टा पे डालूंगा। इंस्टा पे इस पे व्यू कमा लियो, इस पे भी फेमस। अरे तुम्हारी तरह व्यू कमा में डालोगे, नंगो नाच ना करें हम। तुम यही कर सको तुम। अरे तुम तोते गाड़ी पकड़ के छोड़ दई। मैं क्या कह रहा हूँ तुझे, मैं बताऊंगा तुझे, मैं बताऊंगा तुझे। तोते गाड़ी पकड़ के छोड़ दई भरजी है। तोते गाड़ी पकड़ के छोड़ दई। अब नाके पे आ जा। तू ना बहुत बड़ा वाला, तू गौरक्षक है। तेरी तरह आवाज ना करूं मैं फिर कॉल की मेरे दिन में 10 बार कॉल करे, भैया भैया कर रहे हैं। काय को भैया? अरे तेरे सग थाने बंद रहे हूँ। अरे घड़ियाल तेरे चक्कर में तुम्हें दारू पी रहा। सुन बच्चे, गाली मत दे मेरे, गाली मत दे। तू बोल ले, बोल इतना बोलना है। आगे समझ में। तू मथुरा आ जा। तू ये वीडियो डाल दिया तो छोड़ दूं तो मैं बताऊंगा। डालूंगा। अरे हम सिस्टम लेके बैठे तो मैं बताऊंगा तुझे। डालूंगा वीडियो। डाल दे। दर्शकों, ये कहानी किसी क्रिमिनल गैंग की नहीं है, बल्कि उन लोगों की है जो खुद को कानून से ऊपर समझने लगी। पहले आपको पूरा इंसिडेंट बताते हैं। फोन पे गालियां और ये खुली चुनौती तो आप सुन ही चुके हैं और सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें कोई बाहरी दुश्मन नहीं है। एक तरफ है दक्ष चौधरी और उनके साथी और दूसरी तरफ है दीपक तिवारी जो खुद को एक कट्टर हिंदू नेशनलिस्ट बताते हैं। दोनों ही पक्ष गौरक्षक के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन फोन पर जो हो रहा है वो रक्षा तो बिल्कुल नहीं है। भारी भारी गालियां दी जा रही हैं, एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी जा रही है और ऐसी अभद्र भाषा जिसे आप अपने परिवार के साथ सुन भी नहीं सकते। और आयरनी देखिए, जो लोग गौ माता की सेवा का दाम भरते हैं उनकी जबान पर इतना जहर कैसे हो सकता है। दीपक तिवारी ने खुद ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपलोड किया है। ये सिर्फ एक झगड़ा नहीं है, ये एक ईगो वॉर है जो अब सड़कों से निकलकर डिजिटल स्पेस में आग की तरह फैल रहा है। दर्शकों, ये पैटर्न है, ये लोग अक्सर ऐसा करते रहते हैं और यूपी पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि कानून इन पर लगाम क्यों नहीं लगाता। देखो, यूपी पुलिस ने हाल ही में इन लोगों को 2 बार सॉलिड लेसन सिखाया है। लॉकअप की हवा भी खाई, पुलिस की सख्ती भी झेली,
लेकिन नतीजा बिल्कुल जीरो। जैसे ही ये बाहर आते हैं ये फिर से वही पुराना राग शुरू हो जाता है। दर्शकों, जर्नलिज्म की भाषा में कहें तो ये रिपीट ऑफेंडर्स हैं, जिन्हें ना तो कानून का डर है और ना ही समाज की मर्यादा का। इनके लिए गौ रक्षा एक मिशन से ज्यादा एक ब्रांड बन चुका है, एक ऐसा ब्रांड जो इन्हें लोकल एरियाज में पावर देता है, चंदा यानी डोनेशंस भी दिलवाता है और सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स तो बढ़ाता ही है, इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। लेकिन जब दो ब्रांड्स आपस में टकराते हैं तो असली चेहरा सामने आ जाता है। ये लड़ाई किसी गाय को बचाने के लिए नहीं है, ये लड़ाई है कि एरिया में दबदबा किसका रहेगा और उसके पीछे आप छुपते हो ऐसे शब्दों के पीछे जो गौ रक्षक है, यानी गाय का बहाना लेके इस प्रकार की हिंसा कितनी गलत है। दर्शकों, आइए थोड़ा रिसर्च पर नजर डालते हैं। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां इन विजिलेंट ग्रुप्स के बीच इंटरनल राइवलरी देखी गई है और दर्शकों, इनके अंदर क्लाउट और व्यूज की भूख भी होती है। इनके लिए इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक लाइव्स ऑक्सीजन की तरह है, जितना ज्यादा हंगामा होगा उतने ज्यादा व्यूज मिलेंगे। और दर्शकों, बहुत से लोग इन ग्रुप्स को एक शॉर्टकट समझते हैं पॉलिटिक्स में एंट्री मारने का। जब टिकट या पोजीशन की बात आती है तो ये भाई भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। दर्शकों, और हिपोक्रेसी देखिए, एक तरफ आप धर्म की रक्षा का चोला पहनते हैं और दूसरी तरफ वहीं असंस्कारी भाषा यूज करते हैं जिससे धर्म में पाप माना जाता है। ये जो दक्ष चौधरी और दीपक तिवारी के बीच ऑडियो वॉर हुई है, ये दर्शाती है कि इनके अंदर संस्कार की कमी है। क्या एक सच्चा गौ सेवक ऐसी गंदी भाषा का प्रयोग कर सकता है? जवाब है नहीं। लेकिन दर्शकों, आपकी क्या राय है वो आप अपने आप से सोचिए। ऑडियो मैंने आपको सुनाई है, लेकिन ये गौ रक्षा भी करते हैं, पर क्या इनका तरीका सही है? हमें ये समझना होगा कि जब भेड़िए ही रखवाले बन जाएं तो नुकसान किसका होता है। जब ये लोग आपस में लड़ते हैं तो असली गौ सेवा का मजाक बनता है। वो लोग जो सच में निष्काम भाव से गायों की सेवा कर रहे हैं, उनका नाम भी इन जैसे लोगों की वजह से बदनाम होता है। यूपी पुलिस की सख्ती के बावजूद अगर ये नहीं सुधर रहे, इसका मतलब है कि इन्हें कहीं ना कहीं से समर्थन मिल रहा है, एक साइलेंट सपोर्ट मिल रहा है। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से भी हो सकता है। जर्नलिस्ट होने के नाते मेरा सवाल है कि कब तक धर्म के नाम पर ये गुंडागर्दी चलती रहेगी और सोशल मीडिया पे धर्म के नाम पे, गौ रक्षा के नाम पे दबदबा बनाना सही नहीं माना जा सकता। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक झगड़ा नहीं है, ये एक आईना है। ये दिखाता है कि कैसे आइडियोलॉजी के नाम पर लोग अपनी मर्यादा को खो देते हैं। दक्ष चौधरी हो या दीपक तिवारी, दोनों ने दिखाया कि उनके लिए उनका ईगो शायद धर्म से बड़ा है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन हमें भी जागरूक रहना होगा। हमें पहचानना होगा कि रक्षक कौन है और भक्षक कौन। जब तक हम इन डिजिटल डॉन कम गौ रक्षक को हीरो बनाते रहेंगे, ये तमाशा ऐसे ही चलता रहेगा। अगली बार जब आप कोई ऐसी वीडियो देखें तो सोचें, क्या ये धर्म की रक्षा कर रहे हैं या धर्म को शर्मिंदा? आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक, और जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.